मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक तो दबाव आप लोगों ने बनाया तो झारखंड में तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, और झारखंड में पार्टी को विज्ञापन देना पड़ गया। उनको लग गया कि हमारी सरकार हार, मतलब हम चुनाव हार सकते हैं। मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा विपक्ष है, विपक्ष को मालूम है, विपक्ष ने गाहे बगाहे आपकी आवाज भी उठाई है, पार्लियामेंट में भी उठाया है। तो जब इतना बड़ा, मान लीजिए कि इसको आप स्कैम कह रहे हैं, इस स्कैम हर दिन राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं इस मुद्दे को प्रोमिनेंटली उठा रही है? या आप कह रहे हैं कि नहीं, इंतजार कीजिए विंटर सेशन का, विंटर सेशन का इंतजार करें, विंटर सेशन जब शुरू होगा तो उठाएंगे। लेकिन क्या चौधरी जी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरी थोड़ी सी बात सुन लिया है सर, मेरी थोड़ी सी बात सुन लिया जाए। हम लोगों ने इस दौरान कई सांसद से बात की है, झारखंड के मुख्यमंत्री से ही बात की है। सहारा का जो मामला है ना, सबको पता है कि भुगतान नहीं मिल रहा, लेकिन ये कितना उलझा हुआ मामला है ये सबको नहीं मालूम है। आपको नहीं पता होगा, ये बारीकी से समझने के लिए इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता सुदामा जी मेरे घर तक आए। 1.5 घंटा हम उनको समझाने का प्रयास किए, पॉइंट टू पॉइंट, तब जाकर कुछ कुछ उनके दिमाग में घुसा है। क्योंकि ये मामला इतना उलझा हुआ है ना कि लोगों को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। वो काम हम लोग को करना होगा, जब तक हम लोग उनको नहीं बताएंगे वो कैसे करेंगे? पता सबको है, लेकिन बारीकी से जो पता होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब ये काम होगा, अब ये काम होगा। चौधरी जी, आपको भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी? क्योंकि आज थोड़ा हम पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं जी। अगर मान लीजिए कि झारखंड में शिबू सोरेन सरकार में वापस आ जाते हैं, मान लीजिए, तो क्या शिबू सोरेन दबाव बनाएंगे? क्योंकि तब अब तो मालूम हो जाएगा शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन नहीं सर, हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन नहीं, वो हम लोग के झारखंड के गुरुजी हैं, वो अब राजनीति में नहीं है, उनके सुपुत्र हैं हेमंत सोरेन जी। सॉरी, हम लोगों को शिबू सोरेन ही याद रहते हैं, हेमंत सोरेन। तो मैं ये कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन अगर सरकार में वापस आ जाते हैं तो हेमंत सोरेन क्या कांग्रेस पार्टी को केंद्र में मजबूर करेंगे कि साहब आप सहारा के मुद्दे को उठाइए, और भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन दिया था, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, हमने भी जनता को कमिट किया हुआ है कि हम अगर सरकार में वापस आएंगे तो हम ये। अब सवाल है कि इतने दिन हेमंत सोरेन ने क्यों नहीं किया? ये मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल विषय है, क्यों नहीं किया हेमंत सोरेन ने? बिल्कुल सही जवाब है आपका। इतने दिन इसलिए नहीं किया, यहाँ खोदने के लिए अमित शाह नहीं आए थे। जो एक खोद के चले गए ना कि यहाँ का स्कीम जो है, हेमंत सोरेन क्या कर रहे थे, तो देह में मिर्ची इनका भी लगा हुआ है कि हमको इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, हम पर क्यों डाला गया। तब ना हम लोगों को बुलाया गया इस मामले को समझने के लिए। अब ये जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं? अच्छा, तो मतलब अगर अमित शाह नहीं बोलते तो हेमंत सोरेन इस पर ध्यान भी नहीं देते? क्यों देते, क्यों देते? फिर हम लोग भी चिल्लाते रहते। मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान होता है क्या? हम लोग भी धरना प्रदर्शन करते रहते। मुद्दा तो खुद छेड़ करके फंस गए, गले के हड्डी उनका बन गया। तो गणेश चौधरी जी, आपको लगता है कि अगर हेमंत सोरेन आएंगे तो कांग्रेस पार्टी आपका खैर ख्वाह बन जाएगी और कांग्रेस पार्टी आपको पैसा दिलवा देगी? देखिए साहब, ये राजनीतिक दल है, मुद्दा हल्के हाथ छोड़ते नहीं है, और मैं तो चाहूंगा कि ये राजनीतिक दल कहीं ना कहीं निवेशकों का सहारा बने। लेकिन मैं समझता हूं सर कि जितने भी राजनीतिक दल है और जितने भी नेता है ना, इनकी रगों में कहीं ना कहीं सहारा का नमक जरूर घुला हुआ है। अगर इनको मजबूर किया जाए तो कहीं लोकसभा में ये मुद्दा उठ सकता है, लेकिन हल्के हाथ ये उठाने का प्रयास नहीं करेंगे सर। इनका जीत हो गया, ये चुनावी मुद्दा बना दिया था, और जुमला, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये चुनावी जुमला ही साबित ना हो जाए सर। देखिए हम एक मिनट रोकेंगे सर, 1 मिनट रोकेंगे। हम लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। पैसा न कांग्रेस दिला सकता है, न बीजेपी दिला सकता है। पैसा जब भी दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट ही दिलाएगा। हाँ, ये बात सही है कि सरकार की तरफ से जिस तरह से 5,000 करोड़ रुपया लेने के लिए वहां पे अर्जी लगाया गया, उसी तरह का अर्जी अगर भारत सरकार लगा दे इस मामले में, झारखंड सरकार लगा दे, अन्य स्टेट का भी सरकार लगा दे अपने अपने तरफ से, तो ये मामला आसान हो जाएगा। लेकिन ये मामला सुलझेगा सुप्रीम कोर्ट से ही, एकदम इस बात को गांठ बांध लीजिए।
झारखंड सरकार ने भी ये वादा नहीं किया है। झारखंड सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें हम आपको मदद करेंगे, हम आपको पैसा नहीं, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पर ही आपत्ति है। मैं सुप्रीम कोर्ट पर आपत्ति जता रहा हूँ। सरकार ने अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि साहब 31 दिसंबर 2025 तक का हमें वक्त दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है। अरे दूसरा चार्जर नहीं देखिए इस बात को समझना होगा सर, इस बात को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो सरकार ने कह दिया कि 2025 तक वहां पे उसका विरोध करने वाला हम लोगों की तरफ से कोई था क्या? थर्ड पार्टी कोई था नहीं, और जो था उसकी बात सुनी गई है। ऐसा नहीं कि नहीं सुना गया है। जो थर्ड पार्टी वहां पर था, जो अपने मामले के लिए गया हुआ था, उनकी बात कैसे नहीं सुनी गई? उनके मामले पे जो वो डिफेंसेसी की बात वहां उठाए हैं, सरकार को नोटिस भी हुआ है। 7 जनवरी को जो सुनवाई होगी उस नोटिस पर जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी वहां सशक्त रूप से था नहीं, इसीलिए हुआ। 7 तारीख वाला में हम लोग भी रहेंगे। छोड़ दीजिए ना, थर्ड पार्टी के सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आप जज हैं, आपको अपना भी अकल लगाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वहां तो आपको रखना होगा ना। मान लीजिए कि एक पक्ष जा रहा है, एक पक्ष जा करके 5 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया, वो जब चाहे डेट बढ़वा ले रहा है और भुगतान नहीं हो रहा है, तो वो बात तो वहां कहना होगा ना किसी को। नहीं, क्यों किसी को नहीं कहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम है कि ये गरीब निवेशक हैं जिनके 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया है, वो हमारे पास कैसे आएगा? उसको हम तक पहुंच नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का विजडम अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है 5,000 करोड़ को, ये प्रस्ताव क्यों लाए हैं? आपके प्रस्ताव लाए क्यों हैं? 31 दिसंबर तक पेमेंट इस बात को समझिए ना पाठक सर। पिछली बार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमबीवली को नीलामी करने का आदेश दिया था, इसी 25,000 करोड़ रुपए को जमा करवाने के लिए, और एमबीवली की नीलामी नहीं हुई थी। लिक्विडेटर भी नियुक्त किया गया था, लेकिन नीलामी नहीं हो पाई। और अगर आज भी निवेशकों के हित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश दे दे, तो एमबीवली तो वो की वो है जो पूर्व में भी नीलाम नहीं हुई थी। तो ऐसी दशा में कैसे निवेशकों का भुगतान हो पाएगा सर? सवाल तो ये भी उठता है ना। तभी तो मैं नागेंद्र जी को कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पिछली बार भी सेबी को यह आदेश दिया था, सरकार को यह आदेश दिया था कि आप एमबी वैली का नीलामी करके पैसा ले आइए, और 1 साल तक आप बैठे रहे, नीलामी नहीं हुई। आपने ही मार्केटिंग प्राइस को कोट किया था कि भैया ये प्राइस है मार्केट का, लेकिन उस प्राइस पे 47,000 करोड़ में भी एमबी वैली नहीं बिक पाया। तब सवाल है कि जब पैसा आपको भी दिया गया, आपको भी अपॉर्चुनिटी दी गई, आप भी नहीं बेच पाए, तो पैसा देगी कहां से? इसका वे आउट क्या है? इसका जो लिक्विड अमाउंट सरकार के पास है वो पहले पैसा वापस करे सरकार, और इसके लिए 31 दिसंबर सर मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो सर बनते हैं, ऐसे वैसे लोग तो कोई बनते नहीं है। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं सर, वो तो पूरी दुनिया और आम जन मानस की रक्षा करने के लिए बनते हैं, और सब कोई तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन नहीं सकता है। तो उनकी भी तो कुछ सोच होगी। जो सरकार कहे तो पोर्टल बन गया, सरकार कहे तो 1 साल डेट बढ़ गया। ये आपको भी देखना चाहिए ना सर। और जितने पार्टियां मैनिफेस्टो में जो बातें लिख के देती हैं, सबको सर पूरा करती हैं क्या? बताया जाए। कोई पार्टियां जितनी मैनिफेस्टो झूठी बोलती है। जी बोला जाए जी, बात पैसा भुगतान करने की है। जी सर आवाज इको हो रही है। आज भी पैसा भुगतान करने की बात है। पूर्व में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश तो दिया ही था एमबीवली को नीलाम करने के लिए, और आज जैसे रीट के माध्यम से या पीआईएल के माध्यम से जो भी संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल पर पहुंचे हैं, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय निवेशकों के हित में फैसला दे ही देता है, तो आखिर पैसे कहां से आएंगे सर? इस बात को भी सोचिए ना। एमबीवली तो वो की वो है, इनकी प्रॉपर्टी वो की वो है जो पूर्व में नीलाम नहीं हो पाई, तो आज कैसे हो पाएगी सर? और आदेश आखिर होगा तो सहारा का ही होगा कि आप भुगतान कीजिए। तो सहारा क्यों नहीं भुगतान कर रही है आज, जब आदेश होने के बाद भी? तो सहारा को ही भुगतान करना है सर। का भुगतान का जो
काम है वो तो सरकार कर रही है कि नहीं हम ये काम करेंगे, तो फिर सहारा कैसे करेगी? दूसरी बात सर, आप जब सेबी इतने बड़े, हमारी सुन लीजिए सर, गणेश जी सुन लीजिए हमारी बात। सेबी नहीं कर रही है तब जाकर पोर्टल लाया गया। अरे सर तो वही बात तो हम बता, तो पोर्टल की जरूरत रहती था। नहीं हम, अरे तो ये आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया सीआरसी में कि सहारा ने भुगतान नहीं किया, ये बात हम मान लिए, ठीक है सहारा ने भुगतान नहीं किया, तो मान लीजिए कि सहारा ने भुगतान नहीं कर रहा था, तो आपने पोर्टल बनाया, तो पोर्टल में 19-20 महीने में 5,000 करोड़ भी आप नहीं बांटे, तो इसकी गारंटी आप कौन देगा कि भाई आप 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ आप ले लीजिएगा और 6 महीने में 2 महीने में बांट दीजिएगा? और सेबी की जहां तक बात है, अभी सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, सेबी की जहां तक बात है, अभी 5 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी, वो सेबी के डाटा से और बैंक डाटा से कोर्ट में ये बात हुई थी, मैच नहीं हुआ है, आशुतोष सर भी जानते हैं मैच नहीं हुआ है। तो जब आप अकाउंट का कितना जमा हुआ है उस वही क्लियर नहीं हुआ है, कोई 15,000 करोड़ बता रहा है, कोई 17,100 करोड़ बता रहा है, तो सेबी के इतने बड़े संस्थान के जब अकाउंट ही मैच नहीं कर रहा है, तो हम सेबी पर भी कैसे भरोसा कर लें, कोर्ट पर भी कैसे भरोसा कर लें? 1 मिनट में आप 1 साल का डेट बढ़ा दिए, आप इस सरकार से पूछ नहीं रहे हैं कि भाई 5,000 करोड़ रुपया लिए तो इतने दिन में काहे नहीं बांटे आप? और अब राजनीतिक पार्टियों का तो हमारा, देखिए सर मेरा मानना है कि हमको लोग ऐसे ही गुमराह करते रहेगा, कलू पार्टी आएगा कहेगा कि चलिए हमारे साथ, हम आपको ये दिलाएंगे, मैनिफेस्टो बनाएगा। कौन सी पार्टी मैनिफेस्टो की बात, और मैनिफेस्टो में जो लिखा है कौन सा पार्टी करता है? कोई पार्टी नहीं करता है, हम किसी पार्टी को दोष नहीं देते हैं, लेकिन ठीक है मैनिफेस्टो। अब बीजेपी भी तो पेपर में निकाला था कि बीजेपी का पर्ण सहारा का भुगतान पाई पाई होगा वैध कर्जकर्ता को, जमाकर्ता को। जी सर, आवाज सर नहीं आ रही है, तो सर आवाज नहीं आ रही है। कि बीजेपी की हार में निवेशकों की जीत है या बीजेपी की जीत में निवेशकों की जीत है? ये तो सर क्लियर है कि बीजेपी को हारना है, इस सर क्लियर है। और इसी देश में सर, इसी धरती पर